नमस्कार श्रोताओं। आज मैं आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक कहानी जादू से भरपूर है। ध्यान से सुनिए। जादू क्या है? जादू एक कला है या वास्तव में जादू है? एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही घमंडी था। जो राजा की प्रशंसा करता था उसको ही राजा सर्वप्रथम पुरस्कार देता था। राजा जो घमंडी राजा था उसके यहाँ एक राजपुरोहित गुरु रहते थे, पंडित जी। वो रोज प्रतिदिन जाया करते थे, राजा की प्रशंसा करते थे। राजा कहता था कि हमारे जैसा कोई दूसरा राजा है नहीं, क्योंकि वो राजा एक आध विद्या जानता था, जादू वाली। राजा अपने आप को छोटा कर देता था। उसका कद था वो छोटा हो जाता था, बड़ा कर सकता था। जब उसके गुरु जाते थे तो राजा अपने आप को इतना छोटा हो जाता था कि लोटे के अंदर घुस जाता था और टोटी के अंदर से बाहर से निकल आता था, टोटी वाले लोटा से। इसलिए राजा को अपने ऊपर बहुत ही घमंड था। राजा कह रहा था, ऐसा कोई राजा है? तभी पंडित जी कहते, हाँ राजन, महाराज, आपके जैसा दुनिया में कोई राजा नहीं, आप कितना कोई जादूगर नहीं है, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। पंडित जी राजा की इतनी प्रशंसा करते थे, वाह वाह करते थे। राजा उन्हें पंडित जी को पुरस्कार देता था। ऐसे ही समय बीतता गया। धीरे 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 समय बीतता गया, क्योंकि राजा को घमंडी लोग कहने लगे थे। एक दिन की बात है कि जो राजपुरोहित पंडित जी थे वो किसी कारणवश घर से बाहर चले गए काम करने के लिए। कुछ अपने बेटे से कहे गए वो कि जाओ, आज आप राजा के यहाँ जाओ और राजा से कहो जाके कि राजा की खूब प्रशंसा करना, राजा की खूब बढ़ाई करना, और जो भी कहो तो राजा की तारीफ ही तारीफ करते रहना। कहा जब राजा की तारीफ करना। लेकिन पंडित जी का जो बेटा था वो राजा से डरता नहीं था, और राजा के पास जब पहुंचा, राजा ने फिर अपनी वही बात की। कहा, आज पंडित जी कहाँ हैं? आज आपके पिता कहाँ हैं? आज आपके गुरु कहाँ हैं? तब राजा ने कहा, बेटे ने कहा, आज तो हमारे पिताजी घर पर नहीं थे, किसी कारणवश बाहर गए हुए हैं। तभी राजा ने फिर से जवाब दिया कि आपको भेज दिया है, आपको पता है मेरे जैसा इस दुनिया में कोई ही राजा नहीं है, कोई ही नहीं है दुनिया में, कोई राजा नहीं हमसे जैसा ताकतवर। आप बताइए कोई हो? मेरे पास वो जादू की कला है, वो जादू की विद्या है, जो मैं इस लोटे में घुस जाऊंगा और टोटी से बाहर निकल आऊंगा। राजा ने अपना कद छोटा किया और लोटे में घुस गए और टोटी के माध्यम से बाहर निकल आए। लेकिन जो पंडित जी का बेटा था उसने उनके राजा की कोई भी प्रशंसा नहीं की। कहा बेटे ने, अरे राजन, इसमें तुम अपने आप को जादूगर समझते हो, वही कौन सी बड़ी बात है, ये तो छोटी सी बात है, कोई भी जादू सीख कर ये काम कर सकता है। ये बात जब बेटा ने कही, राजा को गुस्सा आया, क्रोध आया कि ये कैसी बातें कर रहा है, कि मेरे समान कोई है नहीं है। कि राजा ने उस बेटे से खरी खोटी कही। कहा, आज से तेरे पास 6 महीने का टाइम है, 6 महीने तक अगर तूने ऐसा जादू नहीं दिखाया मुझे, मुझसे भी बड़ा, 6 महीने के अंदर तूने अगर नहीं सीख पाया तो मैं तुझे
कोलू में चलते हुए पिरवा दूंगा और तेरे परिवार की आंखें निकलवा लूंगा। कहा ठीक है, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। दोस्तों कहते हैं किसी को ढूंढो प्यार से, प्रेम से, भगवान को ढूंढो भगवान भी मिल जाते हैं। अब बेटा चल देता है, घर पर आता है, परेशान रहता है। पिताजी कहते हैं बेटा तुम्हें ये कहने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तो तुम्हें समझा कर भेजा था लेकिन तुम नहीं माने, अब बताओ। वो बोला बेटा चिंता मत करो, मैं जादू सीख के आऊँगा, कहीं से भी सीख के आऊँगा। दोस्तों घर से निकल जाता है वो। निकलते निकलते दोस्तों चलते चलते परेशान था, मरता क्या नहीं करता। दूर दूर तक जा रहा था, चलते 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 दोस्तों एक जंगल में पहुंचा जहां लोग बियाबान जंगल कहते थे। उस जंगल में एक पेड़ के नीचे नींद आ गई। नींद आ गई, उधर क्या देखता है, हवा चल रही है और एक बूढ़ा है, बूढ़ा के सिर पर एक टोकरी रखी हुई है। उधर वहाँ सब्जियाँ हवा में उड़ती हुई आती हैं, फूल गोभी उड़ती आती है, अपने आप कट के ऊपर उनकी टोकरी में रख जाती है। भिंडी आ जाती हैं, सब सब्जी आती हैं। वो लड़का देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है, ये सारी सब्जी आती हैं इस टोकरी में आ जाती हैं कैसे। उसने समझ लिया कि यही मेरी मंजिल है। अब वो बूढ़ा माता के पीछे लग गया। दोस्तों बूढ़ा माता के पीछे लगकर चलने लगा। चलते 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 दोस्तों बूढ़ा माता ने देखा कि आगे जहाँ रहती थी वहाँ एक बहुत बड़ी सी दीवार है। अब जैसे ही उन्होंने हाथ दीवार में मारा, दीवार अलग हो गई और वो दीवार की अंदर हो गई बूढ़ा माँ। जैसे ही लड़का ने देखा, लड़के ने भी फुर्ती से वो भी अंदर हो गया। फिर से एक दीवार निकली, फिर से दीवार में हाथ मारा, फिर से वो बेटा अंदर हो गया और अंदर जाकर कहा अम्मा मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मा के पैर पकड़ लिए, छोड़ा ही नहीं, रोने लगे कि अम्मा मुझे जादू सिखाओ, आप में जादू है, आप मुझे जादू सिखाओ, नहीं तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब उन्होंने कहा बेटे ने मेरा परिवार माता नष्ट हो जाएगा, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। माता को मीठी मीठी बातों में उस बेटे ने लिया। कहा ठीक है, माता ने कहा मैं तुम्हें जादू जरूर सिखाऊंगा, सिखाऊंगी। धीरे 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 दोस्तों समय बीतता गया। वो बूढ़ी माँ थी, वो उस बेटे को जादू सिखाने लगी। जादू सिखाते सिखाते दोस्तों उन बूढ़ी माता की बेटी थी दो, सबसे बड़ी बेटी थी, उसकी भी शादी नहीं हुई थी, बेटे की भी शादी नहीं हुई थी। दोस्तों उस बूढ़ा ने अपनी बेटी की शादी उसी बेटे से कर दी। शादी करने के बाद दोस्तों कुछ समय तक वो वहाँ रहे अपनी बूढ़ी माँ के पास में। फिर वो दोनों लोग चल दिए। दोस्तों चलते चलते दोस्तों सबसे पहले अपने घर पर नहीं गए, उसी राजा के यहाँ गए जो घमंडी राजा था। उन दोनों ने नट नटनी का रूप बनाया, दाढ़ी लगाई, मूछ लगाई और ऐलान कर दिया दोस्तों राजा के यहाँ कि मैं खेल दिखाने चाह रहा हूँ, आप मुझे इनाम में क्या दोगे। कहा ठीक है। राजा बोला मैं तुम्हें इनाम में, अगर आज मेरा खेल पसंद आया, आपको मेरा आपका खेल मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें इनाम में बहुत सारे हीरे जवाहरात रुपया दूंगा। ये बात सुनकर कहा हीरे जवाहरात रुपया दूंगा। फिर क्या होता है श्रोताओं, सारे राज्य में डंका लग जाता है, सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं। अब क्या होता है श्रोताओं, उस नट नटनी ने नट कला करते 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 दोस्तों कच्चे धागा का, सूत का गोला फेंकता है, गोला आसमान पर टंग जाता है, ऊपर से कच्चा धागा
लटक रहा है दोस्तों। ऊपर से कच्चा धागा लटक रहा है, ऊपर से आवाजें आ रही हैं युद्ध की, कट 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 तलवारों की आवाजें आ रही हैं दोस्तों। राजा ने कहा ऊपर से आवाजें आ रही हैं। उस जादूगर ने बेटे ने कहा ऊपर महाराज युद्ध हो रहा है, आपकी इच्छा हो तो मैं युद्ध देख आऊं। लोगों ने कहा तुम कैसे देखे आओगे, इस कच्चे धागे पर कैसे चढ़ जाओगे। तब उसने कहा यही तो मेरे जादू का कमाल है, मैं चढ़ के जाऊंगा। कहा ठीक है। तब राजा से कहा राजन मैं चढ़ के जा रहा हूँ, ये मेरी पत्नी है नटनी, इसका ध्यान रखना, अगर इसे कुछ हो गया तो तुम जानोगे मुझे अपनी पत्नी चाहिए। सबके सामने उसने कह दिया। राजा ने कहा ठीक है, मैं आपकी पत्नी की जिम्मेदारी ले, आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। जब दोस्तों पत्नी की जिम्मेदारी ले ली और उस बेटे जादूगर की तुरंत नट का रूप बनाया था, वो कच्चे धागे पर चढ़ता चला गया। अब सारे लोगों की नजर उस कच्चे धागे पर थी, कच्चे सूत के धागे पर, कि ये धागा टूट क्यों नहीं रहा है। जब वो धागे के ऊपर चढ़ता चला गया, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, ऊपर से खून के लहू गिरने लगता है और हाथ गिरने लगते हैं, पैर गिरने लगता है, सारा धड़ गिरने लगता है। तब लोग नीचे कहते हैं अरे ये तो नट ऊपर मारा जा चुका है, उसी के हाथ पैर हैं दोस्तों। अब वो नटनी थी, उस लड़के की जो पत्नी थी, वो रोने लगी है, हाय स्वामी, हाय मेरे पति। बहुत बुरी तरीके से रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। अब ऊपर से सारे शरीर के टुकड़े दोस्तों गिर चुके हैं। अब वो टुकड़ों को राजा ने एकत्रित करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया दोस्तों। अंतिम संस्कार करने के लिए चिता जलाई गई। अब वो नटनी कहने लगी मैं अपने पति के साथ सती होंगी। लोगों ने उसे रोका लेकिन वो नहीं मानी दोस्तों। चिता के ऊपर वो बैठ गई, अग्नि प्रवेश हो गई 16 श्रृंगार करके, और वो चिता में जल गई। जब वो चिता में जल गई, सारे लोगों ने श्रोताओं अंतिम संस्कार कर दिया। जब उस नट का अंतिम संस्कार कर दिया, वो नटनी भी सती हो गई चिता में। उसके बाद में अंतिम संस्कार करने के बाद में दोस्तों वो धागा तो सूत का वैसा ही लटक रहा था। कुछ समय बाद दोस्तों क्या होता है, देखते हैं कि वो नट ऊपर से उतर कर आ रहा है। तो लोग हैरान हो गए कि ये तो मर गया था, फिर नीचे उतर कर कैसे आ रहा है। जब नीचे उतर कर वो आया दोस्तों, राजा से कहा हे राजन, मेरी रानी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। राजा बोले अभी तो तुम मर गए थे, तुम्हारे ऊपर से हाथ गिरे थे, पैर गिरे थे, उनके अंतिम संस्कार मैंने किया सारे लोगों ने, उसमें आपकी रानी सती हो गई। तब उस बेटे ने कहा मैं कैसे मान लूं मेरी पत्नी सती हो गई, जब मैं जिंदा हूं तो मेरी रानी सती कैसे होगी। सारे लोग बोले कि आपकी चिता बनाई, उस पे आपकी पत्नी सती हो गई। दोस्तों राजा बहुत परेशान हो गया, राजा घबराने लगा कि अब मैं क्या करूं दोस्तों, कहाँ से इसकी रानी लाके दूं, कहाँ से इसकी महारानी लाके दूं। परेशान हो गया। जब वो परेशान हो गया, उसके बाद में सारे लोगों की वहाँ पर भीड़ लगी थी, सारी प्रजा सुन रही थी कि ये क्या हुआ दोस्तों, कि आदमी के होते हुए भी मैंने किसका अंतिम संस्कार कर दिया और उसकी पत्नी भी सती हो गई। सारे लोग, राज्य वाले दोस्तों, प्रजा वाले रोने लगे। तब नट कहता है वहाँ पर, अरे आप लोग रो मत, मेरी पत्नी मरी जरूर थी लेकिन मरी नहीं, इस राजा ने अपने सैन कक्ष में उसे कैद कर कर रखा है। राजा चकित हो गया कि मैं तो अंतिम संस्कार करके आया था, फिर इसकी पत्नी मेरे शयन कक्ष में कैसे पहुंच गई, बंदी बन गई। तभी नट ने कहा सारे लोगों के से, अगर आप कोई के नहीं हो तो राजा के शयन कक्ष में देखा जाए। राजा के शयन कक्ष में जब सारे लोग गए, देखा कि उसकी पत्नी रस्सियों से जकड़ी हुई पड़ी है दोस्तों। जब जकड़ी हुई पड़ी है तब देखा, सब लोग चकित हो गए कि जो पत्नी, जो स्त्री चिता पर सती हुई थी, वो स्त्री, वो महिला, वो पत्नी
जिंदा कैसे हो सकती है दोस्तों। राजा ने बोले ये क्या हुआ, कैसे वहां पर पहुंची। तभी वो उस लड़के ने अपनी दाढ़ी मुंह झटाई, कहा राजन तुम्हें अपने ऊपर बहुत ही घमंड था, तुम अपना छोटा कद करके लोटे के टोटी में निकलते थे। मैं वो ही राजपुरोहित पंडित जी का बेटा हूँ। मैंने जादू से दोस्तों यह पहले मर गई फिर जिंदा कर दिया है, यही तो मरजीवनी खेल है दोस्तों। ये राजा से कहा है यही मरजीवनी खेल है, यही जिंदा को मारना और मार कर जिंदा करना, यही तो मेरा जादू है। देख लिया ये सब जादू का कमाल था। राजा को अपनी गलती का बहुत बड़ा पछतावा था दोस्तों। अपने आप को बहुत परेशान हुआ कि वास्तव में कोई काम मनुष्य से बढ़कर नहीं होता है। उसने चैलेंज करके 6 महीने में अपने परिवार के बेटे ने जान बचाई। उसे जादू दिखाया, मरजीवनी जादू दिखाया दोस्तों। मरने के बाद कैसे इंसान जिंदा होता है, यह जादू जब राजा को दिखाया, राजा चकित हो गया। वास्तव में राजा कहने लगा मान गए तुमको बेटा। उस बेटे को राजा ने बहुत सारा इनाम दिया और उसे अच्छे से विदा किया और अपने दरबार में उसे नौकरी पर रख दिया। अगर आप लोगों को ये छोटी सी मेरी जादू की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।